एक ट्रक ड्राइवर का बेटा 16 साल की उम्र में उसके माता पिता का निधन हो जाता है। कई रात वो भूखे सोता है और वो युवा एक दिन आगे चलकर भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान बन जाता है। हम बात कर रहे हैं मोहम्मद अमान की, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम अंडर 19 के कप्तान हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। आप अंडर 19 क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं। अगर भारतीय क्रिकेट टीम की बात करें तो वहाँ पर जो कप्तान रह चुके हैं, विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए हैं, वह MS धोनी हो गए, आपको पसंद कौन है? मुझे MS धोनी भी है, क्योंकि उनको ही देखता हुआ हूँ जब से छोटा हूँ, तो उन्हीं को ज़्यादा फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। तो अब आपकी कोशिश क्या है? अंडर 19 टीम पे आप कैप्टन हैं, कैसे आगे बढ़ने की तैयारी है अब आपकी? अभी यही है भैया, मतलब हम लोग रनर रहे एशिया कप में, बट अभी यही है कि जो हम लोगों का डोमेस्टिक सीज़न है, रणजी ट्रॉफी वगैरह, तो उस पर ही फोकस कर रहा हूँ मैं। क्योंकि जो डोमेस्टिक सीज़न होता है हम लोग यहाँ पे, उसमें जो जैसी परफॉर्मेंस रहती है, फिर उसके हिसाब से BCCI चांस देती है आगे। सहारनपुर के आप रहने वाले हैं? जी भैया, सहारनपुर में। छोटे शहर का लड़का एक भारतीय क्रिकेट टीम को लीड कर रहा है, ये कितना चैलेंजिंग रहा ये सफ़र आपके लिए, कितना मुश्किल रहा? ये मतलब भैया बहुत चैलेंजिंग रहा है। एज ए स्पोर्ट्स पर्सन कोई भी फील्ड में आप अगर स्पोर्ट्स खेल रहे हो तो बहुत चैलेंजिंग रहता है, बट यही है कि आपको मेहनत तो करनी पड़ती है। और वही था कि मतलब मेरे पास मेहनत करने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, तो इसीलिए जो मेहनत थी मैंने उसको और ज़्यादा की और बहुत से सेक्रीफाइसेस रहे, उसके बाद जाके ये सब मिला है। पिताजी ट्रक चलाते थे? हाँ भैया, इंडियन ऑयल में पेट्रोल का टैंकर चलाते थे। वो उसी मतलब पेट्रोल पंप पे जो खाली करना होता है वही चलाते थे। आप 16 साल के थे जब माता पिता का निधन हो गया। हाँ भैया, ये मतलब 2020 में तो मम्मी की कोविड में डेथ हो गई थी, फिर अभी 2022 में पापा की हो गई थी, तो घर पे मैं ही बड़ा था। एक बहन है बड़ी, उसकी तो शादी हो गई है। तो भाई बहन की जिम्मेदारी भी आपके कंधे पे थी, फिर आपने कैसे वक्त निकाल के काम किया क्रिकेट के लिए? मैंने ऐसे ही भैया कि मतलब मेरे को यही लग रहा था कि अब कुछ काम ही करना पड़ेगा घर के लिए, या मतलब ऐसे कि हो नहीं पा रहा था एडजस्ट, क्योंकि घर में भाई बहनों का भी देखना होता था और खर्चे के लिए पैसे भी चाहिए होते थे। तो मैंने अपने जो हमारी एकेडमी के कोच हैं उनसे बात की, तो उन्होंने फिर मेरे को एकेडमी में ही रख लिया। वहीं पे वो मुझे कुछ पैसे देते थे घर खर्च के, और वहीं पे फिर उसी से घर खर्च चलता था और मैं वहीं पे प्रैक्टिस करता रहता था, पूरे दिन एकेडमी रहता था फिर। जी। मोहम्मद अमान के जो पिताजी थे वो क्रिकेट के बहुत बड़े फ़ैन थे। घरों में जो है उनके क्रिकेट प्लेयर्स के पोस्टर्स लगाते थे, लेकिन जब मोहम्मद अमान क्रिकेट खेलते थे तो उसे देख के उन्हें बड़ा गुस्सा आता था। इस बात से परेशान थे कि मेरा बेटा क्रिकेट खेल रहा है। इसकी वजह क्या थी? इसकी तो भैया मतलब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। मतलब मैं एक बार अपनी बुआ से पूछा, जो पापा की सिस्टर थी मेरी, कि मतलब पापा ऐसे मतलब गुस्सा करते हैं, मुझे खेलने नहीं देते, तो आप मतलब उन्हें क्रिकेट अच्छा नहीं लगता है कि? तो उन्होंने बताया फिर मुझे कि ये तो बहुत शौकीन थे, पैसे इकट्ठे करके स्टिकर लाते थे, फिर घर में लगाते थे क्रिकेटर्स के। बट क्या है कि मतलब उन्हें ये लगता था कि जैसे वो जाते थे ड्राइविंग करने, फिर रात को आते थे, फिर सुबह निकल जाते थे, तो उन्हें लगता था कि ऐसा ना हो कि ये खेलने के चक्कर में ये भी मतलब ऐसे मजदूरी की तरफ ना आ जाए। तो वो ये चाहते थे कि मैं कुछ पढ़ाई करूँ, कुछ ऐसी अच्छी जॉब करूँ जिससे मतलब उन्हें भी लगे कि हाँ भाई लड़का सेटल हो गया। तो बस वो इस चीज़ को मना करते थे, कहते थे कि मतलब ये चीज़ें हमारे लेवल की नहीं है, ये उन लोगों के काम है जो मतलब अच्छे घर से आते हैं और पैसा अच्छा होता है जिन पे, तो उनको ये लगता था, बस इस वजह से मना करते थे। अच्छा, हमें अभी पता चला कि वैभव सूर्यवंशी जो हैं वो आपके दोस्त हैं। तो बड़ी छोटी उम्र में उन्होंने बड़ा नाम कमा लिया है। IPL क्रिकेट टीम में उनका सिलेक्शन भी हो गया है और करोड़पति भी बन गए छोटी उम्र में, बिहार के रहने वाले। कैसे कैसे हैं वो, कैसा लगता है उनका खेल आपको? उनके बारे में थोड़ा बताइए कुछ। मतलब मेनली तो भैया यही है उसका कि सब लोग यही, जो भी मुझे मिला है उसके बाद से, IPL ऑक्शन के बाद से सब लोग यही क्वेश्चन करते हैं कि वो 13 साल का है कि नहीं है। मैं उसको बोलता हूँ कि भाई मैं लास्ट ईयर से उसके साथ हूँ, वो वाकई में इतना है, इतनी एज का है। और दूसरा ये है कि मतलब काफ़ी क्रिकेट को लेके बहुत सीरियस रहता है वो सबको लगता है कि इतनी कम उम्र में नहीं खेल सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, पर उसके पापा ने जो उसको मेहनत कराई है ना, शुरू से 5-6 साल का था वो तब से, वो मेहनत उनकी अब दिख रही है। मतलब इतना टैलेंटेड है वो जिसकी कोई हद नहीं। मतलब मैंने कभी इतना टैलेंटेड इतनी कम एज में कोई लड़का नहीं देखा जितना वो है। अच्छा, आपके पास जब भी फ्री टाइम होता तो आप क्या करते होंगे? आपने प्राइम पे कोई फिल्म देख ली, नेटफ्लिक्स चला लिया, MX प्लेयर देख लिया, हॉटस्टार देख लिया, लेकिन भाई जो है यूट्यूब पे पुराने मैचेस, कोई भी मैच मिल जाए भाई, पूरा मैच जो पूरा हाईलाइट एकदम उसको देखते हैं, पुराने से पुराने मैचेस। आपका सबसे पसंदीदा मैच कौन है? मतलब जिसको देखने के बाद होता है एकदम लग जाए कि अब क्या होने वाला, अब क्या होने वाला है। किस मैच में आपको अब तक सबसे ज़्यादा मचा है, सबसे ज़्यादा रोमांचक मैच? नहीं, जो मतलब मेरी फर्स्ट मेमोरी है क्रिकेट की और जो सबसे रोमांचक मैच रहा है और वो मतलब बहुत यादगार भी रहा है, वो 2011 का वर्ल्ड कप फाइनल है। वो ही रहा है 2011 का वर्ल्ड कप फाइनल, हम लोग जीते भी थे वो, तो वही है जो मैं। थोड़ा बताइए कब आपको लगा कि एकदम अब क्या होगा, एकदम टीवी से आप
नज़रें टिका के बैठे थे? कि मैं तो क्रिकेट तब तक बहुत छोटा था, उस टाइम पे 5-6 साल का था, तो तब तो मैं क्रिकेट देखता नहीं था, मुझे पता भी नहीं था कुछ, बहुत छोटा था उस टाइम पे। तो हमारे घर के सामने जो एक अंकल है वो टीवी देखते थे, मैचेस देखते थे, वो खेले कभी नहीं वो क्रिकेट, बस मैचेस देखते थे वो। तो मैं उनके घर पे, जब इंडिया पाकिस्तान से सेमीफाइनल जीती थी, तो उनके घर पे पटाखे और ढोल बज रहा था। तो मैंने जाके पूछा क्या हुआ, उन्होंने बोला ऐसे ऐसे कि इंडिया फाइनल में पहुंच गई और परसों फाइनल है। तो मैंने फिर फाइनल पूरा बैठ के उनके घर पे देखा था, MS धोनी की पूरी बैटिंग, गौतम गंभीर की पूरी बैटिंग। तो वो फाइनल जब जीते फिर उनके घर पे पटाखे ढोल, तो वहाँ से मतलब थोड़ा इंटरेस्ट आया था मेरा क्रिकेट में। फिर वहाँ से गली वगैरह में खेलना शुरू किया, फिर 2014 में स्टेडियम ज्वाइन किया, फिर वहाँ से अभी तक सफ़र चल ही रहा है। अच्छा, पुराने प्लेयर्स में आपको कौन पसंद है? सचिन, सहवाग, गांगुली, VVS लक्ष्मण? सचिन सर तो मतलब वो तो किसी सबके भारतीय के फेवरेट रहेंगे। सचिन तेंदुलकर सर हो गए और राहुल द्रविड़ सर हो गए, लक्ष्मण सर हो गए। मैं मतलब इन लोगों से क्रिकेट का तो देख के यही है कि सबकी अपनी अपनी टेक्निक होती है, बट एज अ मतलब पर्सन वो लोग इतने ग्राउंड लेवल पे रहते हैं ना, जैसे लक्ष्मण सर हैं और राहुल द्रविड़ सर हैं, सचिन सर हैं। तो मैं मतलब ये चीज़ देखता हूँ कि वो लोग इतने बड़े लेवल पे जाने के बाद भी अपने आप को कैसे, मतलब ऐसा लगता नहीं कि वो खेलें। जैसे आजकल मैं देखता हूँ कोई मेरे साथ के बच्चे 19 खेल जाएँ, 23 खेल जाएँ या रणजी ट्रॉफी खेल जाएँ तो थोड़ा हवा में उड़ने लगते हैं, पर वो लोग इतने बड़े लेवल पे जाके भी जितना नॉर्मल रहते हैं, बस मैं वही चीज़ उनसे सीखने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि क्रिकेट तो आप जो मेहनत करोगे वही सीखोगे, आप देख के नहीं सीख सकते। अच्छा, लाइफ में क्या ऐसा वक्त भी आया था कि जब आपको रात में भूखे सोना पड़ता था, पैसों की तंगी थी, आर्थिक हालात ठीक नहीं थे? हाँ, वो ऐसा होता था भैया, जब कोविड के बाद से पापा चले गए थे, तो मैं जब अकेडमी में जाता था तो सर जो पैसे दिया करते थे घर खर्च के मंथली, तो ऐसे भी होता था कभी कभी खर्चे ज़्यादा हो जाया करते थे घर में, जैसे भाई बहन वगैरह को देता था मैं, या घर का बिजली का बिल जमा कर दिया वो सब में। तो उसके बाद मतलब ऐसा होता था मेरे पास इस तरह रहते थे वीकली पैसे कि मैं अगर दिन में खाना खा रहा हूँ तो रात के पैसे नहीं होते थे। मेरा मतलब ऐसा रहता था कि मेरे को वहीं अकेडमी के पास में एक होटल था, वहाँ पे 35 रुपीज़ में 3 रोटी और सालन मिलता था, तो मैं वही खाता था दिन में। सुबह को जाके दिन में खाता था वो, फिर रात तक वहीं पे शाम तक प्रैक्टिस करता था। फिर घर आके, क्योंकि पापा तो थे नहीं, जब तक पापा थे वो खाना बना लेते थे, पर पापा के जाने के बाद कोई खाना बनाने वाला नहीं था या सामान नहीं होता था, तो मैं घर आके ऐसे ही सो जाया करता था। फिर नेक्स्ट डे फिर अकेडमी। तो मोहम्मद अमान की स्टोरी जो है बड़ी इंस्पायरिंग है और इसीलिए ABP नेटवर्क ने इन्हें इस बार न्यूज़ मेकर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद अमान भाई, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। जल्दी मिलते हैं और बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू।